आज हम आए हैं एमपी स्टेट बैम्बू मिशन के एग्जीबिशन में जो अभी लाल परेड ग्राउंड में लगा हुआ है। ये 10th इंटरनेशनल वन मेला है। हम रमाकांत चतुर्वेदी जी के साथ हैं और हमें ये आगे बांस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन बनाया था बीच में सन 2013 में। मध्य सरकार ने बांस मिशन बनाया था, बीच में वो किसी कारण से बंद हुआ था, तो 2018 में उसको वापस रिस्ट्रक्चर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें बांस मिशन उन्होंने बनाया भारत सरकार ने। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस स्कीम में 60% पैसा भारत सरकार देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। जो उद्योग डलवाते हैं बांस के मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें जो है जैसे मान लीजिए 25 लाख की स्कीम है फर्नीचर बनाने की, वेस्ट मैनेजमेंट की। इस स्कीम में 40% रुपया कार्यशाला बनाने में खर्च कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन पे। जैसे मान लीजिए 25 लाख की स्कीम है तो आप करीब 12 लाख रुपया शेड बना सकते हैं, बाकी सब मशीनरी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको शेड ऑलरेडी है तो पूरे पैसे आप मशीनरी में खर्च कर सकते हैं, तो पूरे पैसे कंस्ट्रक्शन में खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन से लोगों को रोजगार मिलेगा, कंस्ट्रक्शन रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्कीम है और बैंक के थ्रू ही है, बैंक के माध्यम से आना पड़ेगा। पूजा निगम और मैं पिछले कुछ सालों से बांस से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स पे काम कर रही हूँ। मध्य प्रदेश के बहुत सारे आर्टिजन्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड आई एम माई सेल्फ इज़ अ बैम्बू ज्वेलरी आर्टिजन। मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गई कि पिछले कुछ सालों से मैं बंसी एम्पोरियम का संचालन कर रही हूँ, जहाँ पे मध्य प्रदेश में काम करने वाले बहुत सारे अलग अलग आर्टिजन्स के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, बहुत तरह की चीज़ें भोपाल बंसी एम्पोरियम पे आती हैं और यहाँ से फिर हम इसको सेल करते हैं। और बंसी एम्पोरियम का संचालन करते करते मुझे लगभग 6 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे। सरकार बहुत तरह से आर्टिजन्स को, हम जैसे लोगों को और मध्य प्रदेश में रहने वाले, वो किसी भी गांव में रहते हों, किसी भी शहर में रहते हों, बहुत तरीके की योजनाएं सरकार चलाती है जिससे आर्टिजन अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपनी छोटी फैक्ट्री डाल सकते हैं और उस पर काम करके आप अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और उसको अपना आय का ज़रिया बना सकते हैं। तो सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं और इसकी अधिक जानकारी आपको ऑफिस जाके मिल सकती है इजीली। और मार्केट के लिए सरकार साल भर में बहुत सारे मेलों का, एग्जीबिशंस का आयोजन होता है, जिसमें सरकार हमें जगह प्रदान करती है, हमें स्टॉल दिलाती है। और ये स्टॉल सिर्फ भोपाल में नहीं होते, भोपाल में तो हैं ही, जैसे लोकरंग हो गया, गौहर महल है, भोपाल हाट है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश के, इवन इसके अलावा पूरे भारत देश में जो अलग अलग मेलों का आयोजन होता है, सरकारी एग्जीबिशन जो लगती हैं, हमें उसमें जगह प्रदान करती है, जहाँ जाके आर्टिजन्स हम अपना सामान वहाँ रख सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है सरकार का। बांस का काम करती हूँ और बांस से पूरा बाहर से माल लाते हैं, बांस का बनाते हैं, छीलते हैं, उसको कटिंग करना, फिर उसमें से बांस में से काम करना। ये तो हमारा परंपरा से काम है, हमारा परंपरा के भाई। हमारे कि जो सियाने बूढ़े थे ना, वो जे काम करते थे, वो जे काम करते थे, मगर क्या वो दूसरे हिसाब से करते थे। कौन सा टोकनी बनाना, सूपा बनाना, जे काम करते थे। अच्छा, हमने क्या है इसको थोड़ा अलग ढंग से काम चालू करा, तो जे है हम परंपरा से काम चल रहा है हमारा। बट अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज किया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये घोंसले रखे हुए हैं, क्या इसके अंदर हमने बांस का भी यूज़ किया हुआ है। आप जैसे अंदर देख रहे हैं कि ये नीचे एक टोकरी है और टोकरी के ऊपर हमने ये पूरा नारियल का जो जूट होता है, नारियल की जो छाल होती है, उसमें से ये चीज़ें निकलती हैं। नारियल के जूट और बांस को मिला के जो घोंसला हमने तैयार किया है, तो इसमें मजबूती भी है, प्लस आप इसको एक मतलब थोड़े लंबे समय तक के आप इसको रख सकते हैं। सीएम साहब, दोनों सीएम जैसे शिवराज सिंह चौहान ने भी सम्मानित करा और अपने यादव जी ने भी ये सम्मानित करा। और अपनी है ना, ये से क्या बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, उन्होंने रानी कमलापति का उद्घाटन करा था, तब वहाँ पे अपना स्टॉल लगा था, तो उन्होंने देखा, काफ़ी प्रशंसा की। मेरे को बांस का काम करते करते करीब 30 साल हो गए। कुछ अपने मन से नयापन आया, तो मैंने बोला जैसे प्लास्टिक के मोबाइल स्टैंड बनते हैं, तो मैंने फिर उसको देख के ये बांस में बनाया। बांस से छोटा आइटम से बड़े, जैसे एक की रिंग है और अपनी ये डलिया और ये फ्रेम सेट, और बाकी इसमें, और इसमें बड़ी आइटम फर्नीचर, सोफ़ा, एसी रूम, ये बड़े से छोटा आइटम। अभी हम लैंप बना रहे हैं, झूले बना रहे हैं, मोबाइल स्टैंड बना रहे हैं, झंडे बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। ये जो हमारा क्लस्टर जो है एमएसएमई की स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत हमको सरकार द्वारा मदद मिली है और इसके अंतर्गत हम ये चीज़ बना रहे हैं। अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य
बैम्बू मिशन के साथ ट्रेनर जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी हमें यहाँ पे समय समय पर गाइड कर रहे हैं और ट्रेनिंग हमारे कारीगरों को दे रहे हैं, जिससे हम नए प्रोडक्ट और भी ज़्यादा बनाना सीख रहे हैं। वैसे ज्वेलरी पे काम करते हुए तो 10 साल हो गए हैं और पूजा मैम के साथ, पूजा निगम मैम के साथ जो बैम्बू ज्वेलरी पे काम करती हैं, जो बंसी एम्पोरियम चलाती हैं, उनके साथ मुझे काम करते हुए 2019 से 6 साल हो गए हैं। सर हम लोगों का जो एग्जीबिशंस रहते हैं, सभी जगह एग्जीबिशंस में हम लोग अपना सामान जो है वो सेल करते हैं। जैसे अभी वन मेला जो 10 साल से लग रहा है, यहाँ पर हर साल हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद लोक रंग आएगा, वहाँ पर हम लोग करेंगे। और हम लोगों का जो एक आउटलेट है बंसी एम्पोरियम, पूजा मैम जिसको चला रहे हैं, तो मेरी ज्वेलरी जो है वहाँ से हम लोग सेल करते हैं।